हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि है स्क्वायर एनी 2 डिजिट नंबर विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो, जब हम मैथ्स करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने होता है, हम स्क्वायर रूट कितने याद करें। ठीक है, क्योंकि वो तो उसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं, 99 का स्क्वायर तक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है 2 डिजिट में। तो इसका एक ट्रिक होता है जिसको कि अगर आप सही से समझ ले तो आपका मैथ्स जो है वो चुटकियों का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास है 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने 3 का स्क्वायर लिख लेना है, जो कि हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद आपने 1 का स्क्वायर लिख लेना है, जो कि हो जाएगा 1। लास्ट में क्या करना है, आपने इन दोनों को ही जो है वो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, देखो आपने क्या किया, इस नंबर को 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 इंटू 1 इंटू 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 31 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 961। कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, आंसर चेक करते रहो। कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कैसे होगा, अगेन सबसे पहला जो हमारा 2 है, हमने उसका स्क्वायर जो है वो निकाल लिया, वो हो जाएगा 4। फिर 6 का स्क्वायर निकाल लिया, वो हो जाएगा 36। इसके बाद हमने 2 6 को मल्टीप्लाई करके आपस में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि 2 × 6 × 2। इन दोनों को सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आ गया आपका 24। अब यहाँ पे तो इतने डिजिट है ना, तो इसका हमने जो है वो 6 ले लिया, जो दूसरा होगा 3 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में 3 प्लस किया तो 27 हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 7 लिख दिया। ठीक है, फिर आगे 2 फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो है वो 4 में 2 प्लस किया तो हो जाएगा 6। तो आंसर आ गया हमारा 676। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अगेन 3 को जो है वो उसका स्क्वायर लिख दिया हमने, वो हो जाएगा 9। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, 3 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया 48। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने यूनिट डिजिट ही रखना है, तो यहाँ पे आ गया 4। 6 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 48 में 6 प्लस करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 54। 54 का जो है हमने यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो लिख देना है। ठीक है, और जो 5 है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 में 5 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 14। यानी कि 38 का स्क्वायर जो है वो 1444 होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है। तो आइए नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन लेते हैं, वो है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 के स्क्वायर करने के लिए हमने अगेन पहले 1 का स्क्वायर ले लिया, वो हो जाएगा 1। फिर 6 का स्क्वायर ले लिया, वो हो जाएगा हमारा 36। फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 को 6 से किया तो 6, 6 को 2 से किया तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो यूनिट डिजिट लेना है, 6 ले लिया, तो जो 3 है वो हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्लस हो गया, तो 12 में 3 प्लस किया तो 15 हो गया। 15 का हमने 5 लिख दिया, 1 कैरी हो गया आगे। ठीक है, तो 1 में 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर आ गया 256। है ना ये मजेदार ट्रिक, और आपके मैथ्स को कितना आसान बना देगी। नेक्स्ट है हमारा 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 के स्क्वायर के लिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। फिर आपने इन सेंटर के नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 0 से किया तो 0, फिर 0 को 2 से किया तो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा 40 का स्क्वायर जो है वो आ गया 1600। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं 59 का स्क्वायर। तो 59 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाता है 90। ठीक है,
अब क्या करना है, अगेन यहाँ पे यूनिट डिजिट रखना है 1, 8 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 90 में 8 प्लस किया तो 98 हो गया। फिर वहां पर जो है वो हमने उसका सिर्फ 8 लिखना है, 9 आगे चला जाएगा 25 के पास, 25 में 9 ऐड होकर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 34। तो हमारा आंसर आ गया 3481। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 60 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, 0 का स्क्वायर होता है 0। 6 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आपका आएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आता है। तो 60 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 3600। नेक्स्ट देखते हैं 69 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 का स्क्वायर होता है 81। फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है 108। ठीक है, तो हम पहले जो है वो 1 यूनिट डिजिट जो है वो लिख लेंगे, 1 आ गया, 8 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 108 में जब 8 प्लस किया तो 116 हो जाएगा। ठीक है, तो 116 हो गया तो हमने 6 लिख दिया, आगे जो है वो 11 चला गया। ठीक है, तो जब आपने उसमें 11 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 47। तो हमारा आंसर आ गया 4761। तो आई होप ये सारा जो है वो वीडियो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। इनके जो है वो आंसर जो है वो आप इसी तरीके से जो है वो फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जो है कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये सारा वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।